नमस्कार। अगर आपकी राशि मेष है तो ये चर्चा खास आपके लिए है। हम बात करने वाले हैं साल 2026 की और जानेंगे इसकी पूरी सच्चाई। यहाँ कोई डराने वाली बात नहीं होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं, बस सीधी और साफ बात। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कि 2026 आपके लिए सुनहरे मौके लेकर आएगा या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी जल्दबाजी ही सब पर पानी फेर देगी। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत कहाँ से करें? सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि मेष राशि का बेसिक नेचर, उनका स्वभाव कैसा होता है, क्योंकि सच कहूं तो 2026 को समझने की चाबी ना इसी में छुपी है। मेष राशि मतलब आग, एक ऐसी एनर्जी, ऐसा जुनून कि बस जो ठान लिया वो तो करके ही रहेंगे। लीडरशिप तो समझिए इनकी रगों में दौड़ती है। और डर, डर जैसा शब्द इनकी डिक्शनरी में होता ही नहीं है। लेकिन यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। जो लीडरशिप इनकी सबसे बड़ी ताकत है ना, वही कभी-कभी इनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती है। कैसे? जल्दबाजी और थोड़े से गुस्से की वजह से। मतलब जो स्पीड इनकी पहचान है, वही कभी-कभी इनकी सबसे बड़ी दुश्मन साबित हो सकती है। अच्छा, तो अब आते हैं मुद्दे पर। सबसे पहले बात करते हैं अच्छी चीजों की, है ना। देखते हैं कि 2026 में सितारे आपके लिए क्या-क्या बढ़िया मौके लेकर आ रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं करियर और पैसे की। यहाँ पर ना दरवाजे पर नए मौके दस्तक दे रहे हैं। अगर आप नौकरी में हैं तो प्रमोशन या कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने के पूरे चांस हैं। और अगर बिजनेस करते हैं तो एक कैलकुलेटेड रिस्क, मतलब सोच समझ कर लिया गया रिस्क, आपको बहुत फायदा दिला सकता है। और एक और अच्छी खबर, अगर कहीं पैसा फंसा हुआ था ना, तो उसके वापस आने के भी योग बन रहे हैं। ये साल सिर्फ पैसों का नहीं है, बल्कि नाम और शोहरत का भी है। समाज में आपकी बात को सुना जाएगा, लोग आपकी सलाह को अहमियत देंगे। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? आपके विरोधी भी, जी हाँ, जो आपको पसंद नहीं करते, वो भी आपकी काबिलियत को मानेंगे। ये बड़ी बात है। और इन सब चीजों में किस्मत भी आपका पूरा साथ देने वाली है। आप पाएंगे कि आप सही टाइम पर सही फैसला ले रहे हैं। जो लोग किसी कंपटीशन या एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जीत के संकेत हैं। और हाँ, अगर कोई पुराना कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है तो उसमें भी राहत मिलने की उम्मीद है। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, हम पूरी सच्चाई देखेंगे। तो जहाँ इतने फायदे हैं, वहीं कुछ छुपे हुए खतरे भी हैं। तो अब जरा ध्यान से सुनिए कि आपको सावधान कहाँ रहना है। देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज कोई बाहर से नहीं आएगा, वो आपके अंदर ही है। आपका गुस्सा और आपकी जल्दबाजी। एक बात गांठ बांध लीजिए, गुस्से में लिया गया एक फैसला आपकी महीनों की मेहनत को जीरो कर सकता है। और मुंह से निकला एक गलत शब्द अच्छे खासे रिश्ते को खत्म कर सकता है। पैसे के मामले में भी थोड़ा अलर्ट रहना होगा। बिना सोचे समझे, बिना पूरी रिसर्च किए कहीं भी पैसा मत लगाइएगा। और एक बात और, इस साल आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा करना, खासकर पैसों के मामले में, बहुत भारी पड़ सकता है। अब बात करते हैं रिश्तों की। यहाँ भी कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। आपकी ईगो, मतलब आपका मैं, आपके पार्टनर के साथ टकराव की वजह बन सकता है। इससे मनमुटाव बढ़ेगा। तो कोशिश यही करनी है कि घर का माहौल शांत रहे, तनाव वाला ना बने। और हाँ, सेहत को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। इस साल सिर दर्द, ब्लड प्रेशर और नींद की कमी, ये चीजें थोड़ी परेशान कर सकती हैं। तो स्ट्रेस को खुद पर हावी मत होने दीजिए। चलिए, अब आते हैं एक और जरूरी पहलू पर, आपकी लव लाइफ पर। यहाँ पर आपको जुनून और सब्र, इन दोनों के बीच एक बैलेंस बनाकर चलना होगा। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि मेष राशि वाले जब प्यार करते हैं तो पूरे दिल से करते हैं, बहुत वफादार होते हैं। लेकिन कभी-कभी जो हक जताने की आदत होती है ना, जिसे पॉसेसिवनेस भी कहते हैं, वो रिश्ते में प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। तो जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए अच्छी खबर है, लाइफ में किसी नए इंसान की एंट्री हो सकती है। और जो लोग शादीशुदा हैं, उन्हें थोड़ा सा सब्र और समझदारी से काम लेना होगा, ताकि छोटी-छोटी बातें राई का पहाड़ न बन जाएं। तो अब सवाल ये है कि इन सब चुनौतियों का सामना कैसे करें। तो घबराइए नहीं। अच्छी बात यह है कि ज्योतिष सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताता, सॉल्यूशन भी देता है। तो चलिए, अब बात करते हैं कुछ बहुत ही कारगर उपायों की, जो इन खतरों को टालने के लिए एक रामबाण की तरह काम करेंगे। ये 4 बहुत ही सिंपल उपाय हैं। पहला, मंगल ग्रह से जुड़ा उपाय। दूसरा, एक खास मंत्र का जाप। तीसरा, सूर्य को जल चढ़ाना।
और चौथा, जो शायद सबसे जरूरी है, अपनी आदतों में थोड़ा सा बदलाव लाना। तो चलिए सबसे पहले मंत्र की बात करते हैं। ये एक बहुत शक्तिशाली मंगल बीज मंत्र है। ध्यान से सुनिए। ओम क्रांग क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः। रोज सुबह इसे 11 या 21 बार जपने से आपके अंदर की जो उग्रता है, जो गुस्सा है, वो शांत होगा। और हाँ, इसी के साथ अगर हर मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करें और लाल मसूर या गुड़ जैसी लाल चीजों का दान करें, तो ये आपके लिए सोने पे सुहागा जैसा होगा। मंत्र और पूजा पाठ अपनी जगह हैं, लेकिन प्रैक्टिकल बदलाव भी उतना ही जरूरी है। बस एक नियम बना लीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, गुस्से में फैसला नहीं लेना है। और जब किसी को तेज जवाब देने का मन करे ना, तो बस 10 सेकंड रुक जाइएगा। यकीन मानिए, ये 10 सेकंड का पॉज आपको बहुत बड़े नुकसान से बचा सकता है। और आखिर में ये रही आपके लिए एक क्विक गाइड। आपका लकी कलर है लाल, लकी नंबर है 9 और लकी दिन है मंगलवार। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से भी आपको एक पॉजिटिव एनर्जी महसूस होगी। तो इस पूरी बातचीत के बाद हम वापस उसी एक सवाल पर आकर रुक जाते हैं कि क्या मेष राशि वालों की सबसे बड़ी ताकत, यानी उनका लीडरशिप वाला जज्बा, ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी, यानी उनकी जल्दबाजी है? ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।